एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सरसों के साग की रेसिपी नहीं है। ये रेसिपी मैं अलग अलग साग के पत्तों से मिलाकर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसे हम साग का घोटा भी बोलते हैं। तो इसमें मैं कौन कौन से साग के पत्तों को ऐड करूंगी उसे जानने के लिए बने रहिएगा मेरी वीडियो में। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है। ये बहुत झटपट बनके तैयार होती है। जितनी ये स्वादिष्ट है उससे कई ज़्यादा ये पौष्टिकता से भरपूर है। तो मैं यहाँ पर जो भी साग के पत्तों को यूज़ करूँगी उनके फ़ायदे तो मैं आपको बताऊँगी ही साथ ये भी बताऊँगी कि इसमें मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को मिलाऊँगी और कितनी क्वांटिटी में मिलाऊँगी। इसमें खास बात यह है कि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। ये बहुत कम मसालों से मिलकर बनती है और खाने में ये बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो अब मैं बताती हूँ कैसे बनाऊंगी मैं ये साग का घोटा। साग का घोटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के साग के पत्ते ले रही हूँ, जिसमें है एक ये राई के पत्ते, दूसरा पालक के पत्ते और तीसरे ये बथुआ के पत्ते। तो फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी राई की भुजिया की रेसिपी आपसे शेयर की थी तब मैंने आपसे कहा था कि राई के पत्तों को मैं और भी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। तो आज एक ये रेसिपी है जिसमें साग का घोटा बनाने के लिए मैं राई के पत्तों के साथ साथ पालक और बथुआ को भी ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो पालक और बथुआ को स्किप कर सकते हैं और केवल राई के पत्ते से भी इस घोटे को बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं साग का घोटा। ये साग का घोटा खाने में तो टेस्टी है ही साथ पौष्टिकता से भी भरपूर है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ साग के घोटे की रेसिपी को बनाना। फ्रेंड्स, राई के पत्ते हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। ये पेट की बीमारी में फायदेमंद होता है। इसी के साथ इंडाइजेशन, भूख की कमी और गठिया में भी काफी लाभदायक है। पालक के पत्ते वजन को घटाने के लिए, हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए, ब्रेन को हेल्दी रखने और नर्वस फंक्शन के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। इसी के साथ ये ब्लड प्रेशर को कम करने व एनीमिया के खतरे को कम करने में भी फायदेमंद होता है। बथुए की पत्ती को अगर आप केवल कच्चा ही चबाएं तो उससे बैड ब्रीथ, पायरिया और दांतों से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं और ये कॉन्स्टिपेशन में भी काफी राहत दिलाता है। तो ये तीनों ही साग के पत्ते हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसीलिए ये जो साग का घोटा है वो पौष्टिकता से भरपूर है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी को बनाना। तो साग का घोटा बनाने से पहले मैंने इन साग के पत्तों को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसे कट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने साग के पत्तों को कट कर लिया है। ये साग के पत्ते मैंने रफली ही कट किए हैं क्योंकि अब मैं इन्हें प्रेशर कुकर में थोड़ा सा कुक करूंगी। तो चलिए इन पत्तों को मैं डालती हूँ प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और अब मैं इन साग के पत्तों को इसमें डाल दूंगी। ये साग के पत्ते देखने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये कुक होते हैं ये गल जाते हैं और इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो मैं सारे पत्तों को इसी तरह से इस प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। तो अपने सारे साग के पत्ते मैंने अच्छे से इस प्रेशर कुकर के अंदर ले लिए हैं और अब मैं इसमें डालूंगी ये लहसुन और अदरक। तो मैंने यहाँ पर 3 लहसुन को चॉप कर लिया है और ½ इंच अदरक को भी चॉप कर लिया है। तो अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी। और इसी के साथ ही मैं ½ टेबल स्पून के बराबर जो नमक है उसे भी डाल दूंगी। और अब मैं ½ कप के बराबर पानी इसमें ऐड करूंगी। साग के पत्ते 2 सीटी में अच्छे से गल जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें केवल 2 सीटियां लगाऊंगी। तो जब तक हमारे प्रेशर कुकर में 2 सीटियां आती हैं तब तक मैं इसका मसाला प्रिपेयर कर लेती हूँ घोटा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है
और इसमें मैं 3 टेबलस्पून के बराबर डालूंगी सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो यहां पर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर सरसों का तेल ले लिया है। साग का घोटा बनाने के लिए बहुत कम मसालों की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले डाल देंगे तो हमारी जो साग की खुशबू होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और वो स्वाद नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कौन कौन से मसाले यूज़ करूँगी उसके लिए देखिए, यहाँ देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले साबुत जीरा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून साबुत जीरा लिया है। अभी मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी हाई रखी हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो साबुत जीरा है हल्का हल्का चटकने लगा है। तो अब मैं इसमें, यहाँ पर मैंने 2 बारीक कटे हुए बड़े साइज के प्याज लिए हैं, ये फाइनली चॉप किया है मैंने, तो इसे मैं अब डाल दूंगी। तो बड़े साइज के 2 मैंने प्याज को फाइनली चॉप करके इसमें डाल दिया है। इसे मैं मिक्स कर लूंगी। तो 1 मिनट सौते करने के बाद मैं इसमें अब ऐड करूंगी ये हमारी हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 2 लंबी हरी मिर्च को 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। तो ये मैंने लंबा लंबा कट किया है। तो हरी मिर्च भी मैंने यहाँ पर मिला ली है। इसी तरह से हम प्याज और हरी मिर्च को भूनेंगे। प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे, थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने देंगे। प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है, ये थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। साग को कुकर में डालते समय मैंने उसमें अदरक और लहसुन लिया था, इसीलिए मैं केवल 1 टेबलस्पून ही यहाँ पर पेस्ट ले रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर दूंगी इन्हें। और इस स्टेज पर मैंने गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर कर लिया है, जिससे कि जो हमारे ये प्याज हैं वो तली में ना जलें और ना लगें। थोड़ा सा इसे इस तरह से सौटे कर लूंगी। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून और जीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून। तो इन मसालों को मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड करने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। इस तरह से मैं मसालों को हल्का सा पानी में कर लूँगी मिक्स। और इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं इन्हें डाल दूँगी इसमें। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसे हम इतना भूनेंगे कि जो ये हमारे मसाले हैं उनका कच्चापन चला जाए। तो देखिए मसाले हल्का हल्का ऑयल रिलीज करने लगे हैं, तेल छोड़ने लगे हैं। तो अब मैं यहाँ पर डालूंगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटरों को बारीक चॉप कर लिया था, फाइनली चॉप कर लिया था। मैं यहाँ पर थोड़े खट्टे टमाटर ले रही हूँ, देसी टमाटर। आप चाहें तो नॉर्मल टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा मीठे हों तो आप एक एक्स्ट्रा और डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटरों को चॉप कर लिया है, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं, उतना इसे हमें पकाना है। तो अब हम टमाटर गलने तक इसे ढक कर रख देते हैं। गैस की फ्लेम मैंने लो मीडियम की हुई है। तो अब मैं वेट करती हूँ हमारे टमाटरों के अच्छे से गलने का और मसालों के साथ मिक्स होने का। तो फ्रेंड्स, अब मैं एक बार अपने मसालों को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए टमाटर कितने अच्छे से घुल चुके हैं और उन्होंने भी मसालों के साथ मिलकर ऑयल को रिलीज कर दिया है। तो अभी तक मैंने इसमें नमक को ऐड नहीं किया था। साग के पत्तों को प्रेशर कुकर में डालते समय भी मैंने ½ टेबल स्पून नमक डाला था, इसीलिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा कम नमक ही ऐड करूँगी स्वाद अनुसार। तो मैं यहाँ पर ½ टेबल स्पून ही नमक ले रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को ऐड कर लीजिएगा। बस इसे मैं करूँगी अच्छे से मिक्स, और हमारे जो मसाले हैं वो हो चुके हैं रेडी। तो अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और अपने साग के पत्तों को अच्छे से पीस लूंगी, उनका पेस्ट बना लूंगी। तो यहाँ पर मैंने साग के पत्तों का देखिए फाइन पेस्ट बना लिया है, अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं इसे डालूंगी अपने मसालों में। गैस को मैं फिर से ऑन कर लूँगी। तो अब मैंने जो ये साग को अच्छे से पीसा हुआ है उसके पेस्ट को मैं डाल दूंगी अपनी इस कढ़ाई में। साग का घोटा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, स्वादिष्ट तो है ही, पौष्टिकता से तो बहुत ज़्यादा भरपूर है ये, इसीलिए ये रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो अब मैं इन्हें अच्छे से कर लूँगी मिक्स। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें हम बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि साग का जो अपना स्वाद है वो आना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा मसाले डाल देंगे तो मसालों का स्वाद ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर बहुत कम मसालों का यूज़ किया है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डालूंगी गरम पानी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप के बराबर पानी, जिसे मैंने अपने ब्लेंडर जार में ही ले लिया, क्योंकि उसमें जो लगा हुआ साग था वो भी अच्छे से इसमें आ गया है। और अब इसे मैं कम से कम 2 से 2.5 मिनट पकने दूंगी। और इसके बाद मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। तो तड़का मैं कैसे लगाऊंगी उसी देखने के लिए बने रहिएगा। तो इसे थोड़ा मैं पकने देती हूँ। इसके बबल्स बाहर आके ना लगे, इसीलिए इसको मैं इस तरह से ढक देती हूँ। तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो ये साग का घोटा हो गया है रेडी।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अब तैयारी करती हूँ इसके तड़के की। तो साग के घोटे में तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन ले लिया है यहाँ पर, और अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़े चम्मच घी। तो साग के घोटे में घी का तड़का अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, तो मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और गरम भी हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी चुटकी भर हींग। और मैंने यहाँ पर अब ले ली है सूखी लाल मिर्च, तो इसे मैं डाल दूंगी। और जैसे ये चटक जाएगा, बस हमारा तड़का हो गया है रेडी, और इसे मैं डाल दूंगी अपने साग के घोटे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है हमारा साग का घोटा, जो खाने में तो टेस्टी है ही, साथ ही साथ पौष्टिकता से भी भरपूर है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आप सभी को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसे आप बाजरे की रोटी, नॉर्मल गेहूं की रोटी या फिर मक्के की रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।